जो इन्फॉर्मेशन और जो तज्जिया हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात, पाकिस्तान अचानक इतना रेलेवेंट क्यों हो गया और इस्लामाबाद को ही अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए चुना गया। तुर्की तो नेटो का मेंबर है और सऊदी अरब, कतर और यूएई से ज़्यादा अमेरिका के कौन करीब है। चीन का रोल भी तो यहाँ पे रहा और उसका बार बार जिक्र आ रहा था कि ये सफारतकारी जो मीडिएशन बैकडोर चैनल मसालियत का अमल है वो तो चीन ही करेगा। इस्लामाबाद चॉइस जो है, इंतखाब जो है वो ट्रंप का भी है। पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, अमेरिका और चीन के दरमियान भी एक खुफिया सफारतकारी बैकडोर डिप्लोमेसी की थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मियां शहबाज शरीफ ने जो एक CBM की है, ये पूरी पॉलिसी का हिस्सा था। ये ईरान की सबसे बड़ा जो खौफ था और उसका तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ये कि वो किसी ऐसी जगह के ऊपर अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करना चाहता जहाँ पे मोसाद का फुटप्रिंट हो, उसके एजेंट हों जो ईरानी क़यादत को टारगेट कर सकें। हेलो, नैरेटिव्स में खुशामदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बड़ा ख़ास तज़िया, मालूमात से भरपूर। और हमारा ये दावा तो नहीं है कि ये कोई बहुत ही बड़े ज़राए से ख़बरें हम लेके आए हैं। हमारी एक हम्बल सी कोशिश है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन और जो तज़िया हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो बहरहाल एक्सक्लूसिव तो ज़रूर है और उसका ताल्लुक़ है ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात। और ये वो मुज़ाकरात हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सफारती और जियोपॉलिटिकल कद-काठ को एकदम से बहुत बढ़ा दिया है। और उसके साथ सबसे अहम सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान अचानक इतना रेलेवेंट क्यों हो गया और इस्लामाबाद को ही अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए चुना गया। यकीनन बहुत सारे, बल्कि बेशतर पाकिस्तानियों के लिए भी ये एक बड़ी खुशगवार हैरत थी कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात, यानी एक ऐसी जंग जिसको तीसरी बड़ी आलमी जंग से तशबीह दी जा रही है, उसमें बैठे बिठाए पाकिस्तान की इतनी अहमियत क्यों बढ़ गई। और वो ममालिक जो बहुत पहले से गल्फ़ के अंदर, मिडल ईस्ट में हैं, और तुर्की तो नेटो का मेंबर है और सऊदी अरब, कतर और यूएई से ज़्यादा अमेरिका के कौन करीब हो सकते हैं। और फिर चीन का रोल भी तो यहाँ पे रहा और उसका बार बार जिक्र आ रहा था कि ये सफारतकारी जो मीडिएशन बैकडोर चैनल और ये जो सुलह का अमल है, मसालियत का अमल है, वो तो चीन ही करेगा। और चीन की क्योंकि पोजीशन ऐसी है, ग्लोबल पोजीशन ऐसी है कि वो अपने आप को तनाज़ात से, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखता है ताकि वो मौके के ऊपर आके मुदाखलत करे, उसको बचा सके। बहरहाल भांत भांत की बोलियां, तरह तरह के तज़िये थे आलमी मीडिया के ऊपर भी, और उसका अक्स हमें पाकिस्तान और इस्लामाबाद, ये मुज़ाकरात अंकारा में, इस्तांबुल में, त्राबज़ून में, अंतालिया में क्यों नहीं हुए, और ये मुज़ाकरात कायरो में, अस्कंदरिया में क्यों नहीं हुए, शर्मुल शेख में क्यों नहीं हुए, जो एक बड़ी अपनी सफारती तारीख के लिए बड़ा एक अहम समझा जाता है। और यही वो शर्मुल शेख है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गिलानी की और मनमोहन सिंह की मुलाकात हुई थी, और पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ऑफिशियल जो डोजियर है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का बलूचिस्तान में, वो पेश किया था। और ये बड़ी अहम पेशरफ समझी गई थी क्योंकि इंडिया ने इसके ऊपर तहकीकात का मुतालबा किया था। बहरहाल हम पस मंज़र में नहीं जा रहे कि ये दो ममालिक जिनका बार बार जिक्र आ रहा था, ये क्यों, और इस्लामाबाद चॉइस किसकी है। इस्लामाबाद
चॉइस जो है, इंतखाब जो है वो ट्रंप का भी है। और उसकी एक तारीखी वजह है कि पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, अमेरिका और चीन के दरमियान भी एक खुफिया सफारतकारी, बैकडोर डिप्लोमेसी की थी। और हेनरी किसिंजर का जो दौरा हुआ था 70s में, वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। उसने भी दुनिया की सियासत को, जियो पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया था। तो क्या ये ऐसी ही मोमेंट है कि इस्लामाबाद का इंतखाब हुआ? अभी ये बातचीत चल रही है, नहीं चल रही? अमेरिका के 15 पॉइंट हैं, ईरान के 5 मुतालबात हैं, और ये मुज़ाकरात कहीं ना कहीं तो हो रहे हैं। ये कहाँ हो रहे हैं? हवा में नहीं हो रहे। और ये एक्सचेंज जो डिमांड्स की, ये कौन कर रहा है? कतर ने तो कह दिया कि हम इस प्रोसेस के अंदर नहीं हैं। ये ओमान है, ये तुर्की है, मिस्र है, कौन है? इस्लामाबाद के सफारती हलकों में शक है कि ये सारी चीज़ें शायद पाकिस्तान के ज़रिए हो रही हैं, या शायद पाकिस्तान में हो रही हैं। ये सफारती ज़राए के शकूक व शुबहात है। लेकिन एक बात के, इस्लामाबाद का इंतखाब हुआ, यहाँ पे डीजी वेंस आए या ना आए, ईरानी स्पीकर, असम्बली के स्पीकर यहाँ पे आए या ना आए, लेकिन इस्लामाबाद का इंतखाब इट्सेल्फ बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हमने आपको बताया कि अमेरिका की तो वजह एक पूरा पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट है। हमने 70 से शुरू किया, और फिर आते आते जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मियाँ शहबाज शरीफ ने जो एक सीबीएम किए, ये एक पूरी पॉलिसी का हिस्सा था। और ये दो तरफा अमल था, जहाँ पे पेंटागन और हमारा जीएचक्यू भी किसी ना किसी सतह के पर इन्वॉल्व था, और कुछ मुस्तकबिल की पेशबंदी हो रही थी। ईरान ने इस्लामाबाद का इंतखाब क्यों किया? अब है वो सबसे अहम खबर कि इस्लामाबाद इस वक्त वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में, बल्कि यूरोप को भी इसमें शामिल कर लें, वाहिद मुल्क है जहां पे मोसाद का नेटवर्क नहीं है। ये एक बड़ी अहम बात है कि ये एक बड़ा एप्रीहेंशन था। और ये ईरान की सबसे बड़ा जो खौफ था और उसका तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो ये कि वो किसी ऐसी जगह के ऊपर अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करना चाहता जहाँ पे मोसाद का फुटप्रिंट हो, उसके एजेंट हों जो ईरानी क़यादत को टारगेट कर सकें। मोसाद के नेटवर्क तो खुद ईरान के अंदर भी हैं, और ईरान भी इनसे महफूज नहीं है। और हमें ये भी मालूम है कि इस रीजन का कोई ऐसा खित्ता नहीं है जो इज़राइल और उसकी मोसाद की नज़रों से पोशीदा हो। और ये हम सिर्फ बात कतर की नहीं कर रहे, ओमान की नहीं कर रहे, कि यूएई में, दुबई में भी जो है मोसाद जो है टारगेट किलिंग्स करती रही है। और 2010 में दुबई में एक बड़े अहम जो फ़लस्तीनी लीडर हैं, उनको जो खालिद अल महबुल्ला, उनको इज़राइल ने निशाना बनाया। और ये तो पहुँचे हैं मलाइशिया तक भी, और कोलालमपुर भी, जहाँ पे इन्होंने असैसिनेशंस की। और ये सब इस्लामी ममालिक हैं। और इन्होंने तुर्की के अंदर भी जो है वो ऐसी प्लॉट्स किए जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये टारगेट किलिंग्स जो हैं वो मोसाद ने की वहाँ पे। और अ, फ्रांस के अंदर हुई। और अगर आपने एक फ़िल्म म्यूनिख देखी है, और उसके अंदर तो पूरा आपको जो मोसाद के ऑपरेशंस नज़र आते हैं कि जो एथलीट मारे गए थे म्यूनिख के ओलंपिक्स में, आपको समझिए कि ये उस तरह के सारे प्लॉट यहाँ पे हो चुके हैं। बड़ी लबनान में तो वो हसन नसरुल्लाह से लेके, और तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया से लेके, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के हेड से लेके, और तो क्या आयतुल्लाह समेत जो है उन्होंने हलाक। तो ये एक बुनियादी वजह थी कि इस्लामाबाद जो है वो इज़राइली मोसाद के इन्फ्लुएंस से आज़ाद है। और अगर इससे पहले ये अनकरा के नाम कुर्रा निकलने वाला था, अगर इस्लामाबाद के न निकलता। मुज़ाकरात होंगे, जब भी होंगे, बराह रास्त अमरीका के और ईरान के,
वो होंगे इस्लामाबाद में। और उसकी बुनियादी वजह हमने आपको बता दी कि ईरान का एतमाद इसलिए है कि ये एक ऐसा खित्ता है जहाँ पे कोई चिड़िया पर नहीं मारेगी और उनकी क़यादत महफूज रहेगी। और अमेरिका के लिए ये है कि पाकिस्तान इस किस्म की सफारतकारी और सहूलतकारी अमेरिका के लिए उसकी एक तारीख है और वो करता रहा है, जिसका आगाज़ 70 से होता है। ये दो बड़े फैक्टर थे और इस क्राइटेरिया के ऊपर कोई और इस्लामी मुल्क गल्फ़ के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, ईस्ट एशिया के अंदर पूरा नहीं उतरता। आज के लिए इतना ही। और ये बड़ी एक तह दर तह मामला चल रहे हैं, उसको हम आने वाले दिनों में अनफोल्ड करते रहेंगे। लेकिन आज हमने सिर्फ बात की कि इस्लामाबाद के इंतखाब क्यों हुआ और ये दुनिया की नज़र में इंतखाब क्यों ठहरा। जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर।